द अदर थिंग वाज जो पाकिस्तान का जो है, सो इसका क्या, लाइक डू यू थिंक, लाइक देखो, जब जैसे इंडिया ने जब रिफॉर्म्स किए थे, तो वो जब उन्होंने रिफॉर्म्स किया था तो उन्होंने आईएमएफ के नाम पे या वर्ल्ड बैंक के नाम पे सारा उसी बिल पे ही फाड़ दिया था, नहीं तो कई चीजें थी जो इंडियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से नहीं कर सकती थी, लेकिन जब इतना प्रेशर पड़ा, then they did whole lot of things which they otherwise would not have been able to do. तो मतलब ऐसे क्या चेंजेस हैं, मतलब ऐसा एक तो लाइक फ्रॉम सबकॉन्टिनेंट आई वुड से कि इफ लाइक देखिए आप इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात कर रहे हैं या फिर जो अभी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है उसकी? मैं पहले इंडिया का बता रहा हूँ कि इंडिया ने जैसे किया है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जैसे किया है वो इसलिए किया है क्योंकि मतलब वर्ल्ड बैंक और इन्होंने तो जो टर्म्स दिया वो तो दिया ही, बट इन उसका एक्सक्यूज लेके इंडियन गवर्नमेंट वेंट फर्दर देन what the World Bank wanted them to do or what IMF wanted them to do. तो वो ज़्यादा करने की वजह से वो थोड़ा रिफॉर्म्स चल गया. तो मैं what I was thinking is कि पाकिस्तान can use the same excuse and do a whole lot of reforms and they can do a whole lot of changes. मगर वो इंडिया का मसला ये था कि 1990s में जब इंडिया में एक बहुत बुरा इकोनॉमिक डाउनफॉल आया हुआ था, इंडिया की इकोनॉमी उस टाइम दुनिया के लिए ओपन नहीं थी. पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा से दुनिया के लिए ओपन है. इंडिया ने जो उस टाइम रिफॉर्म्स की थी वो बेसिकली इकोनॉमी को लिबरलाइज करना था. जो इंडिया बहुत से लेवल्स पे चीजों को कंट्रोल करता था, प्राइसेस को, जो लाइसेंसेस, ट्रेड लाइसेंसेस मुश्किल से मिलते थे, वो चीजों का तोड़ उस टाइम किया गया था. मगर पाकिस्तान में ये मसले नहीं है. पाकिस्तान में मेन मसला जो है वो इस टाइम कुछ और ही है. आई थिंक पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में है वो एनर्जी क्राइसिस है. जब तक एनर्जी क्राइसिस नहीं होगा प्रॉपरली सॉल्व, कि एनर्जी, चीप एनर्जी अवेलेबल होगी पाकिस्तान में, तब तक पाकिस्तान में कोई प्रोडक्शन अच्छे लेवल पे नहीं की जा सकती. एक्सपोर्टेबल प्रोडक्शन के लिए आपको डेफिनेटली इकोनॉमी को एक हायर लेवल पे मैनेज करना पड़ेगा, जो ये नहीं कर पा रहे हैं. तो फिर अब क्या हो, ये बड़ा इशू है, बहुत बड़ा. तो आई थिंक कि पाकिस्तान के दूसरा मसला, पाकिस्तान, इंडिया जो है वो किसी के डेप्ट ट्रैप में तो नहीं था. पाकिस्तान इस टाइम चाइनीज डेप्ट ट्रैप में भी है. ये भी बात एक बहुत बड़ी है. ठीक है, इसलिए खासी मुश्किलात, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स जो है वो इंडिया से इंटायरली डिफरेंट है. उस टाइम जो थे इंडिया में प्रॉब्लम्स इसलिए थे कि इंडिया ने ग्लोबल मार्केट के अंदर अभी प्रॉपरली एंटर नहीं किया था. हमारे प्रॉब्लम इसलिए है कि हमने अपनी ग्लोबल मार्केट में हम पहले थे और आहिस्ता आहिस्ता हमारा ग्लोबल मार्केट शेयर बहुत कम हो गया, और उसको इंक्रीज करने के लिए जो स्टेप्स लेने की जरूरत है वो हम लेने को तैयार नहीं है. तो अब करें क्या? ये प्रॉब्लम चल रहा है सारे का सारा. समझ रहे हैं आप? एक और चीज, पाकिस्तान में एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत थोड़ी है, और पाकिस्तान के अंदर ये चीज कभी बढ़नी से इसको ऊपर नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि देयर इज वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन मल्टीपल लेवल्स. हुकूमत के अंदर भी जो लोग रहते हैं, तो लाइक ये अनलेस कि अपनी इकोनॉमी को बहुत बड़ा रीवैम्प करें, अपना टैक्स बेस बढ़ाएं, यानी कोई हल नजर नहीं आ रहा. और उनको चीज करनी पड़ेगी कि कब करेंगे, लाइक क्योंकि पाकिस्तान को इकोनॉमी लीगलाइज करनी पड़ेगी कुछ चीजें, लाइक वो जो इलीगल जो हमारे मुल्क में चीजें चल रही है ना, जो कि ऑन रियल इकोनॉमी नहीं आ रही, उनको वो करना बहुत मुश्किल है. और पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं मुझे नजर आ रही, कि एक तो विल भी नहीं है. नॉट फ्रॉम ज्यादा बच्चे पैदा करने से वो डेट टू जीडीपी रेशियो पे कोई फर्क पड़ सकता है? नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के मसले बड़े गंभीर वो हैं. उल्टा फर्क पड़ेगा ना, वो उल्टा फर्क पड़ेगा जी, वो रेशियो पुठी हो जाएगी. गालिब भाई, आपसे पूछना ये था सोलर के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप फिजिसिस्ट हैं गालिबन, या आपका है बैकग्राउंड फिजिक्स में, तो सोलर के बारे में आप क्या राय है? यार सोलर फ्यूचर है. पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों के लिए तो जहां पे सन जो है वो रेडिली अवेलेबल होता है पूरा साल, सोलर फ्यूचर है. और मेरे ख्याल में तो, मैं तो कई बार बात करता हूं, पाकिस्तान में भाई जिस बंदे के पास कैपेबिलिटी है, पैसे अफोर्ड कर सकता है, सोलर लगवा ले. ठीक है, बिजली महंगी होनी है पाकिस्तान में, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बिजली सस्ती नहीं होनी. और सोलर जो है वो तो आई थिंक के अब सोलर पैनल्स बड़े एफिशिएंट हो गए हैं, इन्वर्टर्स बड़े एफिशिएंट हो गए हैं, बैटरीज अब ऐसी आ गई हैं जो कि अच्छी स्टोरेज दे सकती हैं.
और आपको बस थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि आपने कैसे मैनेज करना है। और अच्छी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर आपको इंस्टॉल करके दे रही हैं। अच्छी रिसर्च करें पहले, आप यूट्यूब से अच्छे तरीके से देख सकते हैं चीजों को, और फिर उसके बाद आप अपने घर में सोलर लगाएं। इंडिया में गालिब, इंडिया में ना अडानी ने वो सोलर का बहुत बड़ा पैनल वो बना रहा है एक जगह, मुझे नाम भूल गया, सोलर पार्क बना रहा है वो ना, वो तो सोलर पार्क बना रहा है। हाँ। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में भी सोलर पार्क बनेंगे, प्राइवेट सोलर पार्क पाकिस्तान में भी बना सकते हैं लोग इस टाइम। वो जीरो कार्बन एक बात वहां कंपनी पे है, पहुंच उसने चुकी है। 1.2 मेगावाट का प्लांट लगा के दिया है एक इंडस्ट्री को। और सियालकोट की काफी इंडस्ट्री है जो शिफ्ट हो चुकी है सोलर के ऊपर। और मैं खुद कई लोगों को जानता हूं जो सोलर पे चले गए हैं। तो नहीं, वो मैं गालिब का व्यू, क्योंकि कई लोग इसके खिलाफ हैं। लेकिन नहीं, मैं खिलाफ नहीं हूँ सोलर के। पाकिस्तान के सेंस में तो सोलर मेक्स परफेक्ट सेंस। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रिड रिलायबल नहीं है ना। आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, और आपकी ग्रिड रिलायबल नहीं है। आपकी ग्रिड ने आपको बिजली नहीं देनी 24 घंटे, ठीक है, तो आपको सोलर तो लगाना पड़ेगा। आप दिन का चला लें और रात को आप चलें, रात को भी बैटरीज के ऊपर कुछ ना कुछ हद तक छोटी स्मॉल इंडस्ट्री तो मैनेज आप कर सकते हैं बैटरीज के ऊपर भी। ठीक है, और उससे ओवरऑल भी तो पावर लगाना चाहिए होगा ना। जब आप बिजली बना के एक्स्ट्रा सरप्लस वापडा को देंगे तो वो भी तो फायदा है ना, कि आपके नेशनल उसके अंदर भी तो जाएगी ना उसमें। एग्जैक्टली मैं आपको ये बता रहा हूं, पाकिस्तान में लोगों ने वापडा की छुट्टी करा देनी है आज से 10 साल बाद, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी ना बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है। अगले 5 साल में सस्ती और इंतहाई एनर्जी डेंस और सेफ बैटरीज आने वाली हैं अगले 10 साल में। किसी ने पाकिस्तान में लोगों ने घरों के मीटर कटा देने हैं, लोगों ने 8 प्लेटें घर के ऊपर लगानी है और बैटरियां घर में 2-4 बैटरियां होंगी और छुट्टी हो जाएगी टोटल। ये बहुत अच्छी चीज है वैसे, जिस तरह की छुट्टी हुई, लैंडलाइन की छुट्टी हुई ना, मोबाइल की। ये बात आप जरूर ऐड कीजिए कि अगर पाकिस्तान की खुद छुट्टी ना हो गई हो तो 10 साल अगर पाकिस्तान की खुद छुट्टी ना हो। हाजी भाई ये मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। लेकिन पॉइंट है कि कायम हुआ है पाकिस्तान, हो ही नहीं सकता ना। हाँ, लेकिन लोग तो रह रहे होंगे ना, डजंट मैटर पाकिस्तान हो वो या पाकिस्तान भी रहेगा यार। वो मेरे ख्याल में तो रहेगा। मैं तो हाजी भाई की बात कर रहा हूँ, लोगों ने तो रहना है ना। एमएचएस आपकी आवाज कट गई है टोटली, आपकी आवाज टोटली कट चुकी है। अच्छा, एमजी कह रहे हैं आई नो ऑफ एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, ही इज ओपनड एन एक्सोटिक मसाज सेंटर इन द हिल्स, योगा सेंटर विद प्रीमियर होटल पैकेजेस, गोरों को चे बनाता है। ये तो भाई फिर है इंडिया में, ये तो होता है। हाँ, और गोरे इवन अमेरिका में भी ना आजकल मिस्टिसिज्म और वो ईस्टर्न वैल्यूज और इन चीजों की तरफ एक ट्रेंड चल पड़ा है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बुद्धिस्ट हो जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो जो है ना ला इलाहा होने से बुद्धिस्ट तो बड़े हो गए। हाँ, वो ये ट्रेंड आज का नहीं, ये आज के नहीं है, बहुत पुराना ट्रेंड है। ओशो वाला ट्रेंड है। वहां पे लोगों ने जाके, आई एम सॉरी टू से, रेप करा लिया उसके सेंटर में जाके। ओ हाँ, वो एक वो भगवान था ना, वो जो वाइल्ड वेस्ट नाम का एक डॉक्यूमेंट्री है उस नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो वो इन्होंने पूरा एक शहर ही कायम कर दिया था वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में। हाजी साहब को पता होगा, टेक्सास में। जी, वहाँ पे क्या कहते हैं, ये इस तरह के बड़े अपना यहाँ पे उन्होंने योगा सेंटर खोल रखे हैं। बल्कि मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ एक योगा सेंटर खोल लूँ। सर तुम साढ़े कोल आ जाओ थल्ले बाइबल बेल्ट से ना, तो साढ़े कोल आ जाओ, आप नीचे आए सर हमारे पास। हाँ, तो वहाँ कुछ बाइबल बेल्ट में आपको हम वेलकम करते हैं। तो हाँ, कुछ स्वामी टाइप कोई गेटअप कर लिया जाए। जी बिल्कुल। और वो एक्चुअली यहाँ पे एक बंदे ने खोला था कैलिफोर्निया में, और उसने क्या किया था, टैक्स देने से इनकार कर दिया था। योगा सेंटर था और उसने उसको बतौर मजहब जो है ना वो रिलीजियस इंस्टीट्यूट के उसको रजिस्टर करवाया था। तो और वो उसने जाके अदालत में केस लड़ा और उसने केस जीत लिया। ठीक है, तो और उसने केस जीत लिया। यही वाला ना कि वो भाई योगा सेंटर है ये, तो मैं इसके पैसे नहीं दूंगा, इसके मैं टैक्स नहीं दूंगा। स्पिरिचुअल सेंटर का उसने ये अपना लड़ा था वो। जी सर इसका बड़ा फायदा होता है, जो ये लूप होल है ना अमेरिका में, जो रिलीजियस का, इसका बड़ा फायदा होता है। ये बड़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है। सर हम करते हैं, वो हमारी मस्जिद में इस्तेमाल होता है, तो अच्छी बात है। या चलें हम आगे चलते हैं। वैल्करी एक असली में 4 क्वेश्चन, आई विल गिव यू माय क्वेश्चंस एंड यू कैन आंसर देम। उसके बाद एक तो जैसे इतना बोलते हैं कि पाकिस्तान में सिविल वॉर होने वाला है, अभी होने वाला है, बस अभी घंटे में शुरू होने वाला है। तो ये सिविल वॉर है किसके बीच में? लाइक मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। इमरान खान
उसका अगर आप जैसे आप बोल रहे थे कि 10,000 50,000 लोग भी हैं, तो भी वो बेसिकली इट इज नो मैच फॉर पाकिस्तानी आर्मी। सिविल तो वार जो होने वाला है ना, जो ये कह रहे हैं इंडिया में कुछ और गलत बात पैदा की जाती है मीडिया की तरफ से। असल में अगर सिविल वार हो सकता है ना किसी के दरमियान, तो वो आर्मी की आपस की फैक्शंस के दरमियान हो सकता है, और इमरान खान बेसिकली रिप्रेजेंट्स वन फैक्शन ऑफ द आर्मी, ठीक है, करंटली भी। तो अगर सिविल वार की बात हो रही है तो ये बात आप छोड़ दें कि कौन लड़ेगा, ये खुद ही लड़ेंगे आपस में। ये पपेट्स हैं जितने भी ये लोग हैं, ये अपना गवर्नमेंट अपना इमरान खान तो सबसे बड़ा पपेट है। हाँ जी, ये सारे जो हैं ये आर्मी के अपने पपेट्स हैं, ठीक है। एक दूसरे को पपेट से लड़ाई रखते हैं, लोगों को तमाशा दिखाए रखते हैं। वो कहता है मेरा बंदर जीत गया, वो कहता नहीं मेरा बंदर इससे अच्छा है, ठीक है। लोग खुद अपने उसमें तमाशा बन जाते हैं। बाकी ये सिर्फ अपना उनकी जो अमीरों की जो अलीट लोगों की अपना गेम चल रही है शूद्रों को बेवकूफ बनाने के लिए। ओके। और ये जो इसमें पूरे उसमें वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर एंड वेयर इज बिलावल भुट्टो, मीनिंग जो लाइक शहबाज शरीफ किधर है? ये शहबाज शरीफ का मसला नहीं है ना, ये जो कुछ हो रहा है ये आर्मी और इमरान खान के दरमियान में हो रहा है सब कुछ, ठीक है। वो कहता है मैं तुम्हारा बेहतर कुत्ता हूं, वो कहते हैं नहीं हम तुम्हारे बेहतर कुत्ते हैं। लेट्स पुट इट दिस वे। हाँ, ये एक दूसरे को मतलब कि सिंसियरिटी दिखाने वाले हैं। तो एक तरफ जर्मन शेपर्ड है, दूसरी तरफ अपना आप कह सकते हैं हस्की है। वो दोनों कह रहे नहीं मैं तुम्हारा ज्यादा ओबीडियंट हूँ, वो कह रहे नहीं मैं तुम्हारा ज्यादा ओबीडियंट हूँ। दे बोथ मतलब कि क्या नाम है बाउ डाउन टू ओनली वन पीपल एंड दोस पीपल आर आर्मी पीपल, दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके। और शहबाज शरीफ ने आज कौम से खिताब किया था, मैंने वो सुना नहीं है, मैंने थोड़ा सा उसका पोर्शन सुना था। तो वो अनफॉर्चुनेटली कर रहा है। हाँ, मैंने सुना है अनफॉर्चुनेटली ही he's such a boring person। ये मैंने पहली ये तो बात है, बोलता है ऐसे है जैसे इतना ठहर ठहर के बोलता है कि बंदा, मैं कहता हूँ यार दूर फिटे हूँ। पीछे वाला बंदा पिछली चीज भूल जाता है कि what the hell he's talking about। मतलब कुछ इतना बनावटी है ना कि लगता है टोटली कोई बातें नेचुरल है ही नहीं है उसकी, इतना बनावटी बयान हमेशा कौन से खिताब करता है। आज मैंने सुन ये लिया, तो बात ठीक नहीं है। अच्छा, आपने सुन लिया आज? हाँ, ओके। और जो इलेक्शंस हैं वो मेरे हिसाब से पोस्टपोन नहीं होने चाहिए, बिकॉज इलेक्शन शुड बी इलेक्शन असल में देखें, ये इलेक्शन होना गलत था। अभी पाकिस्तान में असेंबलीज के इलेक्शंस इकट्ठे होते हैं। अगर फर्ज करें अभी पंजाब का और केपी का इलेक्शन अभी हो जाता, तो जो भी ये इलेक्शन जीतता ना, उसने फिर मैनिपुलेशन करनी थी नेशनल असेंबली के इलेक्शन में। और अभी अगर इलेक्शन होता पंजाब असेंबली का, तो इमरान खान ने ये नहीं मानना था, इमरान खान ने कहना था फेडरल गवर्नमेंट ने मैनिपुलेशन की है। ये हाल सिर्फ ये था, यहां तो फेडरल वाले भी असेंबली तोड़ देते जो वो मान नहीं रहे, ठीक है, यहां फिर इनका इलेक्शन डिले होता। पाकिस्तान में आप इलेक्शन ना बोला करें, पाकिस्तान में बोला करें सिलेक्शन कब हो रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि यू नो जैसे भी फॉल्टी इलेक्शंस हैं, जैसे भी हैं, यू नो दे शुड बी कंडक्टेड ऑन टाइम। वो टाइम पे धीरे धीरे करके वो सिस्टम अपने आप चल जाता है। वो आप बात ठीक कर रहे हो, मगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसने असेंबलीज जो डिसॉल्व करके और अभी 14 मई को इलेक्शन डिमांड जो कर रहा था, पाकिस्तान और इंडिया में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। आपकी फेडरेशन और आपका इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट अदारा है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत अजीब किस्म की सिचुएशन बन जानी थी अगर इलेक्शन अभी होता। यहां तो नेशनल असेंबली का इलेक्शन भी साथ होता तो फिर ठीक था बिल्कुल। अगर नेशनल असेंबली का इलेक्शन नहीं हो सकता तो फिर अभी दोनों इन असेंबलीज का इलेक्शन नहीं हो सकता। इलेक्शन हो जाना चाहिए, मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन हो जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि ना हो। मगर इमरान खान की ये बेवकूफी है कि इमरान खान सोच रहा था मैं 2 असेंबलियां तोड़ूंगा तो इनको इलेक्शन कराना पड़ेगा। भाई नहीं कराना पड़ेगा उनको, उन्होंने नहीं कराया। अब इमरान खान ने असल में मिसकैलकुलेशंस जिसने की है ना,
वो इमरान खान है, और इमरान खान उस बात के ऊपर अभी गुस्से में आया हुआ है कि यार ये मैंने तो और फिर क्या कह रहा है, मतलब एक अजीब बात देखें, कह रहा है मैंने बाजवे के कहने पे असम्बलियां तोड़ी। मतलब यार हद होती है, तुम बाजवा के कहने पे असम्बलियां तोड़ रहे हो, तुम तो खुद ये साबित कर रहे हो कि यार तुम, मतलब बहुत ही बेवकूफी की बात है बाजवा के कहने पे असम्बली तोड़। अच्छा, इन सब बातों के खुद ही मान रहा है। बावजूद, इन सब बातों के बावजूद जो इमरान खान के हामी हैं वो उसको अभी भी लीडर मान रहे हैं। मतलब को बातें वो सारी किसी और से सुन के कर रहा है कि मैंने ये भी उसके कहने पे कर दिया, ये मैंने फलाने के कहने पे कर दिया, वो मैंने उसके कहने पे कर दिया। मतलब व्हाट काइंड ऑफ लीडर आर यू माय फ्रेंड? आई मीन कम ऑन, आई मीन यू नो हैव सम सेंस इन यू। ये सारी चीजें हैं, पाकिस्तान की सिचुएशन खासी डिफिकल्ट है इस टाइम, ये इतना आसान नहीं है। आई थिंक कि बहुत ही गलत पॉइंट पे पाकिस्तान खड़ा है, और ये जो अभी हुआ है ये फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान में। मैं तो देखें जो आर्मी के साथ हो रही है वो आर्मी डिजर्व करती है मगर जो कर रहा है आगे से अच्छा, अच्छा। उसका भी वही मसला है। आप इस तरह की बात ना करें, आप छोड़ें इस बात को। अच्छा मैं छोड़ दूं क्यों? हाँ आप हाँ, क्योंकि हमें और हमारे मिशन और हैं। हाँ वो बात आपकी ठीक है वैसे। हाँ हम अगर वो आर्मी वाला कुछ सुन रहा है भाई, हमारे माई बाप हो, हमने कुछ नहीं कहा। नहीं मैं नहीं मानता जी इनको भाई बाप। नहीं मसला ये है कि हमने ये स्ट्रीम चलानी है, हमने ये यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में भी चलाना है। नहीं इन्होंने नहीं बंद कराना, ये तो पता नहीं कब से बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। गालिब भाई ये जो बूटा सर्वर है इसका चैनल भी पाकिस्तान में, इसका वो प्रोफाइल ब्लॉक्ड है ना? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उसके बारे में कोई भी, मुझे बस उसका नाम याद है, बस इतना ही पता है मुझे। क्योंकि मैंने कल उसकी वीडियो जो उसने अपने पेज पे शेयर की थी ना आपकी, कल वो मैंने किसी को भेजी है पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि वो ये वाला पेज नहीं खुल रहा, जबकि मेरे एंड पे ओपन हो रहा था। तो फिर खैर मैंने वो डाउनलोड करके भेजी, वही वो जो मौलवी ने बात नहीं की थी कि 4 लाख जनाब जी इन्होंने वो पॉर्न क्रिएट कर दिया है। आपको वीडियो याद है जिसपे आपने मोनोलॉग किया था? हाँ वो वाली वीडियो, वो मैंने हाँ तो क्योंकि कल वही बातें मुझे सच होती लग रही थी, जो कह रहे हैं ना 7,000 बंदा इन्होंने वो देख लिया जिसको इन्होंने पकड़ना है, तो वो उसमें को आपको कुछ वईद नहीं है कि वो उसके ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगे लोगों के ऊपर, तो और उस चक्कर में उनको अंदर कर दिया जाए। अच्छा एक चीज और था, जैसे बांग्लादेश का भी एक प्लान था बीच में, वो रुक गया, अभी 10 साल था, बट एक टाइम बीच में उनका आया था when they were going to drop the word Islamic from their constitution। ये मेरे ख्याल से 2013 का बात है। तो मैं बड़े बंगालियों को जानता हूँ, एक्स मुस्लिम्स को, फ्री थिंकर्स को, बंगाली जो हैं उनकी भी मूवमेंट बड़ी जबरदस्त चल रही है, और बांग्लादेश में असल में एजुकेटेड सर्कल्स में एथीज्म बहुत तेजी से फैल रहा है। ठीक है, तो वो बड़ी हमसे कंफर्टेबल पोजीशन में है वो। आई थिंक कि वो वाकई अगले 20 25 30 साल के अंदर एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन एथियस्ट या सेकुलर होगी टोटली, जो कि इस्लाम के खिलाफ, और उधर इस्लाम के खिलाफ बड़ी खुल के बात होती है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, अब इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में। हमारे यहाँ नहीं उतनी होती, हमारे यहाँ होनी शुरू हो गई है बट उधर बहुत ज्यादा होती है। ओके तो मतलब मेरा ख्याल है बांग्लादेश तो वैसे भी सेकुलर है, पेपर पे, ऑन पेपर सेकुलर, जहां तक मुझे पता है। नहीं वो इरशाद जब डिक्टेटर आया था तब उसने इस्लामिक ऐड कर दिया था, ओरिजिनल उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन वो मिलिट्री डिक्टेटर ने ऐड किया था। तो मेरे ख्याल से दे वर वेरी क्लोज टू ड्रॉपिंग द वर्ड इस्लामिक फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूशन, और मेरे को तो लगता है कि क्योंकि राइट उसके बाद मोदी जी आ गए इंडिया में, तो इसलिए उनका वो प्रोग्राम ना वो पॉज हो गया थोड़ा। दैट्स मेरे को ऐसा लगता है, या वो अभी भी ग्रो कर रहा होगा या जो भी है। तो मेरा मतलब ये है कि देखिए आपको घूम फिर के कभी ना कभी ये उस क्रॉस रोड पे पहुंचना ही पड़ेगा कि या तो इस नेचर ऑफ द स्टेट है वो चेंज करना पड़ेगा, या तो उसको सॉफ्टर करना तो मुस्लिम कर लें इस्लामिक के बजाय, या मौका लगे तो पूरा ही हटा दें। तो वो कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, राइट? मीनिंग सब कुछ तोड़ने के बाद, सब कुछ फोड़ने के बाद चेंज करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, राइट? तो ऐसा आपको
कब तक लगता है कि शुड बी होप फॉर लाइक 200 years 300 years? चलें वैल्करी, फिर हम बस एक शख्स से और बात करेंगे, उसके बाद ठीक है, करते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू, चलें थैंक फिर यू, करेंगे बात थैंक्स। आपसे। ओके, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।